और जो लोग आज आवाज़ उठा रहे हैं या नौटंकी कर रहे हैं, जो मस्जिद के आगे बैठ देंगे वहाँ बताओ हनुमान चालीसा करेंगे। मुझे लगता है वो भी पैदा नहीं हुए थे, उनके बाप भी पैदा नहीं हुए थे, जबकि ये मस्जिद है। ये उठाई गिरे चिल्लर खटमल है जो हिंदुत्व के नाम पे आतंकवाद फैलाते हैं। तो इनके घर पे बिल्डोजर चलाने वाला कोई नहीं है। भाई आप वैष्णो देवी जाते हैं, क्या वहाँ लोग नहीं जाते? जत्थे के जत्थे जाते हैं, तो सब जाते हैं। अगर ये जमात वाले यहाँ आते हैं तो क्या दिक्कत है भाई? अब इनका अनिरुद्ध सिंह है विधायक हिमाचल से, वही बदतमीजी कर रहा है, वही मुसलमानों के खिलाफ बोल रहा है। अकेला पता नहीं कहाँ से रोहिंग्या आ गए। अबे रोहिंग्या आगे क्या आ गए? कल इतने सारे जमाती आ जाते हैं, जमाती तो आएंगे इबादत करने। इबादत का है तो इबादत नहीं करेंगे लोग? ठीक है, मंदिर मस्जिद से कुछ नहीं है इस देश में। सच्चा मंदिर हो, मस्जिद हो, गिरजाघर हो, गुरुद्वारा हो, है सबको अधिकार देता है देश का संविधान। और कहीं ना कहीं मस्जिदों को, मुसलमानों को मॉब लिंचिंग करके टारगेट करना। आप देख लो अभी क्या पिछले दिनों क्या हुआ था, नासिर जुनैद का मामला। भाई जिंदा जला दिया तुमने। अभी गौ तस्करी के नाम पे एक ब्राह्मण युवक को मार दिया, पकड़े गए तो कहले हमने सोचा मुसलमान, तो मुसलमान क्या भेड़ बकरी है का? मुसलमान इंसान नहीं है, देश का नागरिक नहीं है। देखिए सबसे बड़ी बात तो ये पहले सोचना चाहिए कि ये मस्जिद कितने साल पुरानी है। 80 वर्ष हो गए इस मस्जिद को। और जो लोग आज आवाज़ उठा रहे हैं या नौटंकी कर रहे हैं, मुझे लगता है वो भी पैदा नहीं हुए थे, उनके बाप भी पैदा नहीं हुए थे, जबकि ये मस्जिद है। और वो लोग बता रहे हैं कि अभी अवैध है, अवैध है। कुछ लोग तो ऐसे नमूने हैं जो जाके वहाँ हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं। सबसे बड़ी बात तो ये है कि भाई ये मंदिर इतने सारे हैं, वहाँ क्यों नहीं जाते? अयोध्या जाके हनुमान चालीसा क्यों नहीं पढ़ते हो? और जो मैं सबसे एक और बात बताना चाहता हूँ कि भाई जो भी धर्म के, जो आपने देखा होगा 4 शंकराचार्य हैं धर्म में। आज तक आपने चारों शंकराचार्यों को कभी भी राजनीतिक भाषण देते हुए नहीं देखा होगा। किसी पार्टी के प्रति, किसी समाज के या किसी समुदाय के प्रति खिलाफ बोलते हुए नहीं देखा होगा। क्यों नहीं बोला? क्योंकि वो धर्म की जानकारी रखते हैं। उन्हें पता है जो धर्म के जानकार हैं वो कभी भी किसी भी धर्म या मजहब पे सवाल नहीं उठाएंगे। और ये कौन है? उठाई गिरे हैं। ये उठाई गिरे चिल्लर खटमल है जो हिंदुत्व के नाम पे आतंकवाद फैलाते हैं। ये वो लोग हैं। कुछ ऐसे भी बात, कार्रवाई क्यों होगी भाई? छोड़ रखे ना चिलगोंजे, क्योंकि ये पता है सरकार जो है ना शिक्षा दे सकती, ना स्वास्थ्य, ना रोजगार, ना सुरक्षा, और ना बहन बेटियों की इज्जतें बचा सकती, और ना महंगाई पर कंट्रोल कर सकती। ये देश के महकमों को बेचने का काम कर रही है। चाहे किसानों की ज़मीन हो, उस पर भी निशाना था। आपने देखा 3 काले कानून के खिलाफ हम लोग पूरे 13 महीने रहे किसानों के साथ, और हम स्वयं किसान हैं। उसमें हमने आंदोलन किया। बहन बेटियों का देखो आंदोलन, जो महिला खिलाड़ियों के साथ शोषण हुआ उस पर भी कोई न्याय नहीं मिला, उसके लिए भी हमने आंदोलन किया जंतर मंतर पे। वहाँ क्या कार्रवाई हुई? तो जो देश की जो मूलभूत जन सुविधाएं हैं, जो देश के बच्चों को, बेटियों को आगे बढ़ा सकती है, उस पर इनका ध्यान नहीं है। कहीं ना कहीं ये भैंसी हैं, दरिंदे भी हैं और हवस के पुजारी हैं। आप देखो भाजपा के पदाधिकारियों ने कैसे बलात्कार करा बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में। जब हिंदुत्व के ठेकेदार है तो हिंदू बेटी का बलात्कार क्यों बलात्कार करा? उसके बाद 2 व्यक्तियों को, 2 आरोपियों को जमानत भी दे दी। तो इनके घर पे बिल्डोजर चलाने वाला कोई नहीं है। तो वहाँ की जनता तो परेशान है ना। आपने वीडियो नहीं देखी कि हमें डर लगता है, भीड़ आ जाती है, शुक्रवार में इतनी भीड़ होती है। भाई काय का डर लगता है? मुझे बताओ यार, कहीं चले जाओ, मैं एक बात बताओ, धर्म के हिसाब से चले जाओ। है भाई आप वैष्णो देवी जाते हैं, क्या वहाँ लोग नहीं जाते? जत्थे के जत्थे जाते हैं, केदारनाथ जाते हैं, आप कहाँ नहीं जाते बताओ? अमरनाथ जाते हैं, तो सब जाते हैं जत्थे। अगर ये जमात वाले यहाँ आते हैं तो क्या दिक्कत है भाई? सबको अधिकार है और हमारा संविधान देता है इसकी आज़ादी। हर धर्म, हर मजहब, हर पंथ और संप्रदाय को सबको आज़ादी देता है अपना अपना पूजा पाठ करने की, भजन कीर्तन करने की, अजान करने की, वजू करने की, ये सबको अधिकार देता है। तो अगर सरकार या उसमें सत्ता हो या विपक्ष हो, अगर इस पर कोई कार्रवाई नहीं कर रही तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं देश के अंदर चाहे विपक्ष है चाहे पक्ष है, यही आतंकवाद को बढ़ावा दे रहे हैं, देशद्रोह को बढ़ावा दे रहे हैं। और ऐसे नमूने पाल रखे हैं। समझे? इन्हें क्या, ये चिलमची हैं सारे जितने जो आते हैं ना, चिलमची हैं, कुछ ऐसे गंजेड़ी हैं, नशेड़ी हैं, कुछ शराबी हैं और विभिन्न प्रकार के नशे करते हैं। ये लोग हैं जो मस्जिद के आगे बैठ देंगे, वहाँ बताओ हनुमान चालीसा करेंगे। अगर कोई अच्छे लोग आ जाए, अच्छे क्रांतिकारियों की सरकार आ जाए, हम जैसे लोगों की, तो इनके लिए स्पेशल काल कोठरियाँ बनवा देगा मंदिरों जैसी, और 24 घंटे हनुमान चालीसा का पाठ करवाएगा। और उन्होंने कहा कहीं बंद हो गया ना फिर ढंग से बता देंगे, पिछवाड़ा लाल कर देंगे। मगर अच्छे लोग आए जो संविधान को मानने वाले हों, लोकतंत्र को मानने वाले हों, जिन्हें संविधान की जानकारी हो, जिन्हें देश के त्याग और बलिदान की जानकारी हो कि देश के लिए किन किन लोगों ने अपनी शहादत दी। चाहे पंडित चंद्रशेखर आज़ाद हो, भगत सिंह हो, राजगुरु हो, सुखदेव हो, अशफाकुल्ला खान हो, शहीद उधम सिंह हो, ऐसे ऐसे क्रांतिकारियों ने। और बहुत सारी बहन बेटियाँ हमारी महिलाएँ हैं, चाहे रानी लक्ष्मीबाई हो, अवंती बाई हो, झलकारी बाई हो, बेगम सबरू हो, ऐसी जो महिला जिन्हें ज्ञान ही नहीं है ना धर्म का, ना देश का, ना किसी का। तो आजकल तो ये सोचते हैं कि बस अब ये जो दौर जो चल रहा है, कहीं ना कहीं मोदी जी ने जो दौर चलाया कि इन्होंने सोचा फिल्मची और चिलमची शासन करेंगे। दिक्कत है कि ये अब बीजेपी है, कांग्रेस है, ये कौन चला रहा है इसको? है असली तो चला रही है आरएसएस। और यही वजह कि कांग्रेस ने तो मंदिर का ताला खुलवाया था बाबरी के, है वो खुलवाया, इन्होंने आंदोलन किया, ये उसमें राजनीति करी। 50 साल देश को गुमराह कर दिया इन्होंने।
50 साल लोगों को जीने नहीं दिया। अब एक और नई मस्जिद है, ये मस्जिद को तोड़ेंगे नहीं, मैं गारंटी दे रहा हूँ। इसमें राजनीति करेंगे। हाँ तो भाई ये मस्जिद को तोड़ेंगे नहीं, राजनीति करेंगे। 50 साल देश को इसमें लगा, काम खत्म देश का। और जब तक देश है बधुआ गुलाम बन जाएगा। जो देश के भारतवासी हैं, चाहे दलित हैं, पिछड़े हैं, आदिवासी हैं, मुसलमान हैं, जब तक गुलाम हो जाएंगे बधुआ। और ये जो कहते हैं झोला उठा के ये देश बेच देंगे, हैं? कौन सा सेकुलर? काय का सेकुलर है बताओ तो सही है। कभी तो कहते जनेऊधारी हैं राहुल जी, कभी कुछ है, कभी ब्राह्मण। अब एक बात बताओ, तुम बताओ तो सही हो क्या है? कोई किसी का नेता, कोई ब्राह्मणों का, कोई ठाकुरों का, कोई किसी का, कोई दलितों का, किसी मुसलमानों का। अब एक बात बताओ, देश का नेता है कोई? राष्ट्र का नेता है कोई? कोई नहीं है। सबने दलाली करनी है जात पात के नाम पर, वही जात बांटने वाले, वही जातियों को गालियां देने वाले। तो राहुल जी संविधान लेके चल रहे हैं, तो अगर गैर संवैधानिक काम कोई कर रहा है तो उस पर उनकी सरकार कार्रवाई क्यों नहीं? कहाँ संविधान लेके चल रहे हैं बताओ ना। राहुल गांधी जगह जगह दिखा रहे हैं ना। कौन सी जगह? क्या लाल किताब लेके? लाल किताब का कौन सा संविधान है? लाल तो संविधान ही दिखाई नहीं देता मुझे। लाल शपथ लेते हुए भी लाल वाला संविधान? अरे शपथ कहीं नहीं, देश तो लपट में। अगर यही लोग ठीक होते तो ये क्यों आते भाई? ये खुद कांग्रेस चोर रही है, जब चोर रही तो फिर भाजपा वाले डकैत आ गए। तो ये चोर और डकैतों की जो हालत है ना, अब ये सारे के सारे वही है, एक ही है। अब इनका अनिरुद्ध सिंह है विधायक हिमाचल से, वही बदतमीजी कर रहा, वही मुसलमानों के खिलाफ बोल रहा। अकेला पता नहीं कहाँ से रोहिंग्या आ गए। अबे रोहिंग्या आ गए क्या आ गए? कल इतने सारे जमाती आ जाते हैं, जमाती तो आएंगे इबादत करने। इबादत का है तो इबादत नहीं करेंगे लोग, है वहाँ बैठेंगे या तेरे घर में आके रोटी खाएंगे ना? कौन से मोहब्बत की दुकान? अरे भाई दुकान किसको कहते हैं? दुकान होती है चलाने के लिए, है ये दुकान चला रहे हैं, मतलब कि दुकान चलाने वाले हैं। देश चलाना अलग बात है, दुकान जब मोहब्बत क्या होती है? मोहब्बत हम जैसे करते हैं, हम जैसे प्रेम करते हैं, मोहब्बत हम करते हैं क्रांतिकारी। देशभक्त हम हैं, हमको दुकान नहीं चला रहे। इन्हें मोहब्बत इस जगह नहीं, ये दुकान चला रहे हैं, खेल खेल रहे हैं। इन्हें किसी से प्यार नहीं, ना कुर्सी से प्यार है, सिर्फ कुर्सी के लिए काम है। नहीं बनना पूरा देश झंडू बाम लगा रहा खोपड़ी में, कहाँ से आ गए? 70-80 साल से सबको झेल रहे कांग्रेस और भाजपा को, मगर लोगों की समझ नहीं आ रही। हिंदू मुसलमान ये दोनों ही बोल रहे हैं, एक धर्मनिरपेक्षता, एक कट्टरता। इन्होंने पक्ष भी इनका, विपक्ष भी इनका। और जो हक अधिकार की बात कर दे वो आतंकवादी, देशद्रोही है, लुटेरा, ये सब ये कह देंगे। उन्हें कह देंगे ये देश का ही नहीं है। और जिनका देश है वो देश के लिए मजदूरी कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। और मुसलमान क्या मांग रहे भाई? इनसे नौकरी नहीं मांग रहे, कुछ नहीं मांग रहे। और मगर ये परेशान है, ना नौकरी मांगते ना छोकरी मांगते, बेचारे मेहनत मजदूरी करते हैं वो भी नहीं करने दे रहे। और इबादत कर रहे तो कह रहे ये कहाँ से आ गए भाई? और तुम काहे को जा रहे हो? तुम काहे को जा रहे हो हनुमान चालीसा पढ़ने? है कौन लोग है? तो अवैध मस्जिद में मतलब वैध हो जाएगी तेरे हनुमान चालीसा पढ़ने से? देखिए मंदिर मस्जिद से कुछ नहीं है इस देश में, चाहे मंदिर हो, मस्जिद हो, गिरजाघर हो, गुरुद्वारा हो, है सबको अधिकार देता है देश का संविधान, सबको सुरक्षा प्रदान करता है। अगर इनके खिलाफ इस तरीके की राजनीति कर रहे हैं, चाहे कोई भी है, वो देश के आतंकवादी हैं, देशद्रोही हैं, उग्रवादी हैं और भैंसी हैं और दरिंदे हैं। ऐसे लोगों के खिलाफ कौन उठाएगा आवाज? इस देश की आवाम, क्योंकि देश की आवाम देश की सबसे बड़ी अदालत है, जनता की अदालत सबसे बड़ी है। चाहे आज सुप्रीम कोर्ट है, बिल्डोजर बाबा बनते थे, सुप्रीम कोर्ट की समझ में आई तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये असंवैधानिक है बिल्डोजर चलाना, तो तुरंत बाबा के बिल्डोजर की नसबंदी कर दी सुप्रीम कोर्ट ने कि नहीं ये नहीं चलेगा, होगी नसबंदी। अब कह रहा है जी इसके लिए इच्छा शक्ति चाहिए। अबे इच्छा शक्ति ये बिल्डोजर चलाने, मकान तोड़ने के लिए, घर तोड़ने के लिए तेरी इच्छा शक्ति है? आशियाने खत्म करने, आशियाने बनाने होते हैं। तू बता किसको रोजगार के लिए इच्छा शक्ति तेरी कितनी थी? शिक्षा के केंद्रों के लिए इच्छा शक्ति कितनी थी? है और तुम्हारे स्वास्थ्य सेवाओं के लिए शिक्षा कितनी थी? है इच्छा शक्ति बता। और बहन बेटियों की इज्जत बचाने के लिए बिल्कुल इच्छा शक्ति नहीं थी, बिल्कुल नहीं थी। और जो महंगाई पे कंट्रोल करने की तेरी कोई इच्छा शक्ति नहीं है। और कहीं ना कहीं मस्जिदों को, मुसलमानों को मॉब लिंचिंग करके टारगेट करना। आप देख लो अभी क्या पहले पिछले दिनों क्या हुआ था, नासिर जुनैद का मामला, भाई जिंदा जला दिया तुमने। अभी गौ तस्करी के नाम पे एक ब्राह्मण युवक को मार दिया, पकड़े गए तो कहले हमने सोचा मुसलमान, तो मुसलमान क्या है? भेड़ बकरी है का? मुसलमान इंसान नहीं है, देश का नागरिक नहीं है? तो कहीं ना कहीं ये संविधान के खिलाफ चल रहे हैं। तो ऐसे लोगों को तुरंत फांसी होनी चाहिए, ऑन द सपोर्ट, कोई सुनवाई नहीं है। इनका इनकाउंटर करे ना, मगर नहीं करेगी। ये इन्होंने ही तो छोड़ रखे, उठाएगी रे लुच्चे लफंगे है जो कहीं ना कहीं लोगों को बदनाम कर रहे हैं, बहन बेटियों को। और न्याय दिलाओ, बहन बेटियों को दिलाओ ना। वहाँ कोई नहीं बोलता, ना योगी बोलता, ना मोदी बोलता, कोई नहीं बोलता। जब मणिपुर में निर्वस्त्र दौड़ाया जाता है एक सेना के पूर्व सैनिक की पत्नी को, उसका बलात्कार कर देते हैं, वहाँ भी भाजपा की सरकार। आप उत्तर प्रदेश में आ जाइए, मनीषा वाल्मीकि का बलात्कार कर हत्या कर दी जाती है। बुलंदशहर में जाइए, पिंकी लोधी का बलात्कार कर हत्या कर दी जाती है। अभी फरुखाबाद में देखिए कितनी दलित बच्चों को पेट से लटका के मार दिया। उससे पहले बदायूं में, और फिर वो देखो किसानों पे कैसे गाड़ियाँ चलाई उसने लखीमपुर खीरी में, है उसके ऊपर कौन बिल्डोजर चलाएगा भाई? है जिसने वो जो था, कौन था वो आवारा, बेगैरत, बिगड़ैल औलाद,
इनके ऊपर कौन चलाएगा, इन्हें कौन गोली मारेगा, इन पे नहीं चलता है इनका, तो समझे नहीं, उस पर कौन चलाएगा। ब्रजभूषण के पास गए, वहां पे नहीं गए, क्योंकि वो क्यों भाई, वो कुश्ती संघ के चक्कर में बहन बेटियों को नंग कर देता था, शोषण करता था, है तो ये अब कहते हैं कि विनेश फोगाट वहां चली गई, यहाँ चली गई। अरे भाई, जो सम्मान देगा वहां जाएगी, और सबकी आजादी है, कोई किसी भी पार्टी में जा सकता है। तुम बताओगे किसको कहाँ जाना है? कांग्रेस भी तो बीजेपी के रास्ते चलने लगी ना। कौन सी कांग्रेस? कांग्रेस तो है ही उसी मानसिकता की यार, चलने क्या लगी, वो तो वही है, वो चाहती नहीं दलित पिछड़े मुसलमानों का भला हो। कांग्रेस और भाजपा में अंतर ही क्या है? कुछ नहीं है कोई अंतर। अरे रिश्तेदारी की बात करते हैं। कौन से रिश्तेदारी? काहे की हिस्सेदारी? हिस्सेदारी तो भाजपा से कर रहे हैं कि अब तो भाई 10 साल हो गए, 10 साल हमें भी दो, ये हिस्सेदारी है उनकी, हैं अपनी हिस्सेदारी के लिए घूम रहे, देश के लोगों की हिस्सेदारी नहीं है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जो कांग्रेस में थे, उन्हीं परिवारों का भला हुआ, देश के हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई का कभी भला नहीं हुआ। ये उसी मानसिकता के यही भाजपा वाले हैं, उनके भी रिश्ते ऐसे ही हैं, और जितने भी हैं रंडवे हैं आज की देश में, चाहे विपक्ष में देखो वो रंडवा, और पक्ष में देखो वो रंडवा है। जिसकी शादी हो जाए बीवी छोड़ दे, ये शादी करने को तैयार नहीं राहुल गांधी। और अब ये देख लो जितने मुख्यमंत्री आधे ज़्यादा सब रंडवे, तो जिनके बीवी नहीं, बच्चे नहीं, परिवार नहीं, तो वो क्या जाने बहन बेटियों की इज्जत क्या होती है, बच्चों को कैसे पढ़ाया लिखाया जाता है, किस बच्चे को कैसे रोजगार दिलवाया जाए, कैसे क्या दिक्कतें होती हैं। तो ये सारे के सारे रंडवे हैं, और तो इसमें कहाँ रंडवों के बीच में बहन बेटियां सुरक्षित होंगी? मस्जिद है, मंदिर है, मजार है, ये सब असुरक्षित है, ये देश की जनता असुरक्षित है। इसलिए कहीं ना कहीं काय का दीवाना, कहीं नहीं दीवाना ही माना। अरे कोई मुसलमान किसी का गुलाम नहीं है, कोई गुलाम नहीं है, ये बनाते हैं खुद, ये डराते हैं मुसलमानों को कांग्रेसी, क्या आओ हमारे पास। कोई दीवाना, कोई मुसलमान गुलाम नहीं है, कभी गुलामी नहीं करता कोई भारत का लोग, और गुलामी करवा रहे हैं ये मेन चीज़ों पे। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार खत्म कर रहे हैं। जब रोजगार खत्म करेंगे तो भुखमरी के दौर में होंगे, तभी तो अद्दा पौआ बोतल बांट के गुलामी कर रहे होते हैं, पैसा बांट के। तो बेचारा जो भूखा मर रहा होगा तो वो तो मजबूरन करेगा, तो इसलिए भूखा नंगा बनाने का काम कर रहे हैं भारत को, और यहाँ के शिक्षा स्वास्थ्य केंद्र बंद कर रहे हैं। बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियां जो भारत की थी उनको बंद किया जा रहा है, लघु कुटीर उद्योग बंद कर दिए इन्होंने पॉल्यूशन के नाम पे। तो इस देश की असली उन्नति छोटे छोटे लघु कुटीर उद्योग थे, उनको बंद करा और विदेशी निवेश को बढ़ावा दिया, ताकि विदेशी यहाँ आके स्थापित हो जाए और इस देश को बदुआ गुलाम बना दे। मगर हम गुलाम नहीं होने देंगे, क्योंकि हमारा भारत जिंदाबाद था, जिंदाबाद और जिंदाबाद रहेगा। जिंदाबाद भारत।